दामाद ने ली अपनी सास की जान। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दामाद ने जो है अपनी सिस्टर इन लॉ पर भी हमला किया और साथ साथ अपनी पत्नी को भी जो है वो घायल किया तेजधार हथियार से। हालांकि ये मामला जो है पुलिस के पास है, पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन जितने भी लोग हैं मैं उन्हें बता दूं कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर की बात करते हैं। वहां पर एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। उस हादसे में पति अपनी पत्नी को तेजधार हथियार से जो है वो जख्मी करता है। सिर्फ पत्नी ही नहीं, अपनी सास को भी जो है वो जख्मी करता है। लेकिन आपको बता दें कि उसकी सास की जो है वो मौत हो जाती है। उसके बाद अपनी सिस्टर इन लॉ यानी अपनी साली की अगर हम बात करें, उसे भी वो जख्मी करता है। लेकिन आपको बता दें कि जब तक हॉस्पिटल पहुंचाया गया थोड़ी देर हो गई थी। जो उसकी सास थी यानी जो उसकी मदर इन लॉ थी, वो सरवाइव नहीं कर पाई और उनकी मौत हो गई। और दामाद जो है जैसे ही उसने उन्हें घायल किया, उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। फिलहाल ये एक पारिवारिक विवाद लगता है। देखिए, इसमें एक दामाद है, उसके साथ साथ जिस तरह से बात करते हैं सास है, उसमें सिस्टर इन लॉ है और उसकी पत्नी है। तो यानी ये 4 व्यक्ति जो है इस घटना में है। तो आप समझ सकते हैं कि ये केस जो है एक पारिवारिक विवाद है। लेकिन अक्सर परिवार में लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, परिवार में मनमुटाव होता है। लेकिन जो मनमुटाव, जो लड़ाई झगड़े वो इतने बढ़ जाते हैं कि नौबत यहां तक आ जाती है। इसीलिए तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि देखिए, आपकी इंटेंशन कुछ भी रही हो, आपको जितना मर्जी गुस्सा आया हो, लेकिन किसी की जान जो है वो आप नहीं ले सकते। किसी की जान बचाना जो है वो बहुत बड़ा सवाब का काम है, बहुत बड़ा, जिस तरह से आप कहते हैं कि एक प्रेस्टिजियस काम है। लेकिन किसी की जान ले लेना, देखिए ऊपर वाले ने उसे जान दी है और आप किसी की जान ले लेते हैं तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसिडेंट है ये कहाँ क्या है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और तहसील रामनगर के अंदर जो है किया पंचायत पड़ती है। ये वहां का इंसिडेंट और बताया जा रहा है कि बहुत बुरी तरह से, देखिए बहुत बुरी तरह से एक दामाद ने अपनी जो है मदर इन लॉ पर यानी अपनी सास पर अटैक किया, अपनी सिस्टर इन लॉ पर अटैक किया यानी अपनी साली पर अटैक किया। उसके साथ साथ बात करते हैं अपनी धर्म पत्नी पर भी एक पति ने जो है वो अटैक किया शार्प वेपन से। किया पंचायत जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर रामनगर तहसील पड़ती है, वहां पर ये हुआ है। और आगे की अगर आपको मेडिकल जानकारी देने की कोशिश करें, मदर इन लॉ जो है ज्यादा इंजरीज की वजह से सरवाइव नहीं कर पाई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। और वाइफ और सिस्टर इन लॉ की बात करते हैं, उन्हें हॉस्पिटल रामनगर में शिफ्ट किया गया था, जबकि उन्हें ज्यादा इलाज की जरूरत थी और कुछ देर बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में रेफर कर दिया गया है। और रहने वाला जो व्यक्ति है, जो इनका दामाद और इनका हस्बैंड था, उसकी पहचान जो हुई है, मैं आपको बता दूं, रेजिडेंट ऑफ बटाऊ उधमपुर के तौर पर हुई है। और बताया जा रहा है कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद में इनका जो दामाद है वो वहां से भाग गया और पुलिस जो है उसकी लोकेशन ट्रेस करने की जो है कोशिश कर रही है। फिलहाल वो अभी तक जो है पुलिस के कब्जे से बाहर है, पुलिस की कस्टडी में नहीं है। और ये भी बताया जा रहा है कि देखिए, आप सब लोगों को समझना होगा कि उसे ट्रेस करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आज एक दामाद ने अपनी सास की जान ले ली। अगर आज की बड़ी खबर की बात करें तो देखिए, एक दामाद ने अपनी सास की जान ले ली। अमूमन सास को सबसे ज्यादा प्यारा यानी मदर इन लॉ को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारा जो है वो दामाद रहता है। लेकिन इनके घर पर जो भी हुआ वो एक पारिवारिक विवाद होगा, क्योंकि ये चारों लोग उसी परिवार के बताए जा रहे हैं। लेकिन पारिवारिक विवाद बढ़ते 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 वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और इतना बढ़ गया, देखिए, कि तीनों पर तेजधार हथियार से हमला किया गया और उसके बाद में दामाद जी फरार हो गए और अभी तक वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि बहुत से केसेस ऐसे रहते हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, नौबत जो है वो हाथापाई तक पहुंच जाती है और हाथापाई के साथ साथ पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी की जान गई है, अब जब उससे सन इन लॉ को ट्रेस किया जाएगा तो पुलिस जो है उससे भी पूछेगी कि क्या हुआ। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है। हाँ, कुछ सोशल मीडिया चैनल्स ने जो कवर किया है वो उन्होंने बताया कि रात के वक्त ये इंसिडेंट हुआ था, रात के वक्त तेजधार हथियार, और ये भी बताया गया कि शायद प्लान पहले से होगा। लेकिन हमने कहा ना कि पारिवारिक विवाद है, इस पर हम ज्यादा टीका टिप्पणी तो नहीं करेंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर के उधमपुर से अगर कोई हमें देख रहा हो, इस तहसील का हो, इस गांव का है, या जिसको भी इस इंसिडेंट के बारे में पता हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और अभी मैं आपको बता दूं कि उनका जो परिवार है, बताया ये जा रहा है कि वो यहाँ पर, देखिए, पहले वो तहसील रामनगर में थे, फिर उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में रखा गया और अब जो मेरे पास टॉप सोर्सेज की तरफ से खबर मिल रही है, उससे ये जानकारी मुझे मिल पा रही है कि वो जम्मू के जीएमसी मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उनके परिजन भी हैं,
जो अलग अलग चैनल्स के थ्रू जो है अपनी आप बीती सुना रहे हैं, लेकिन इसमें असल इंसिडेंट क्या था, ये वारदात क्यों हुई, इसमें किसकी गलती थी, क्या सब चीजें थी, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और पुलिस जो है यहाँ पर उनके दामाद को पकड़ने की कोशिश करी। अगर आप उस एरिया से हैं तो जरूर बताइएगा कि क्या कुछ कारण रहा होगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।